अरे भीमा जी आप नमस्ते। हाँ ठीक है, कल क्यों नहीं आए तुम? कल वो क्या वो कर रहा है? चलो ठाकुर साहब ने बुलाया। ठाकुर साहब ने बुलाया? और क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, चल मेरे साथ। सुनो बेटिया, मैं अभी आता हूँ, है ना? जी बापू। चल। लीजिए मालिक, आ गया गंगाराम। राम राम मालिक। राम राम गंगाराम। गंगाराम, हम तुम्हारे साथ थे। पिछले 2 महीने से ना तुमने ब्याज दिया है और ना ही मुद्दत। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब हम क्या बताएं मालिक? कहीं ऐसा तो नहीं गंगाराम कि तुम हमारा पैसा लौटाना ही नहीं चाहते? नहीं मालिक, आप तो जानते हैं ना कि पिछले साल भी बारिश नहीं हुई और इस साल भी सूखा पड़ रहा है मालिक। तो बारिश नहीं हो रही है तो इसमें हमारी कौन सी गलती है? भाई हमें तो हमारा पैसा चाहिए, हमें पैसे से ही मतलब। भीमा। जी मालिक। इसके घर और खेत पे कब्जा कर ले ताकि हम अपना कर्जा वसूल कर सके। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। हमारे पास बस छोटा सा घर है, थोड़ी सी जमीन है, उसी में रोटी के लिए अनाज उगाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे मालिक। मालिक ऐसा मत करिए। तो क्या करें? हम अपना पैसा भूल जाएं? ऐसे तो हम भिखारी हो जाएंगे। मालिक रहम कीजिए, मालिक रहम कीजिए, रहम कीजिए मालिक। भीमा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? ले जा इसको बाहर। 1 हफ्ते के अंदर अगर इसने हमारा पैसा नहीं लौटाया तो इसके घर और खेत पे कब्जा कर लेना। ठीक है मालिक। ले जा। चल ले उठ। रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए मालिक। हम आपके पैसे बस बहुत हो गया तेरा। चल। पैसा लेने से पहले सोचते नहीं तुम लोग, हैं? बापू, आप इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं, वो थोड़ा थक के आया हूँ ना, इसलिए। आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? अब मैं ठाकुर साहब का कर्जा कैसे उतारूंगा? अगर ठाकुर साहब ने घर और खेत पर कब्जा कर लिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं, ये मैं नहीं देख सकता। लीजिए बापू। क्या कहा ठाकुर साहब ने? आपको क्यों बुलाया था? तुम एक काम करो, ये पैसे लो। लो पैसे लो और पास के दुकान में से मेरे लिए एक तंबाकू लेके आओ। जाओ। क्या बापू, कितना तंबाकू खाते हो आप? तुमको बोला ना, जाओ। सवाल पे सवाल पूछते रहते हो। जाओ जाओ, नहीं तो मारूंगा। जा रहे बापू, क्यों चिल्ला रहे हो? हे भगवान, अब क्या होगा? मैं घर और जमीन को नीलाम होते हुए नहीं देख सकता। आज तक बापू ने हमारे ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, पता नहीं क्यों आज क्यों ऐसा कर रहे हैं। अरे बाप रे, आज तो नमक का पैकेट भी खत्म हो गया है। अब क्या करें? एक काम करते हैं, वापस जाते हैं और बापू से और भी पैसे लेकर आते हैं। धूप भी तो इतना है, फिर से वापस जाना ही पड़ेगा। वापस ही जाते हैं। बापू, बापू दरवाजा खोलो। बापू दरवाजा खोलो। बापू दरवाजा खोलो। बापू, बापू ऐसा मत करो बापू। बापू मत करो बापू। बापू दरवाजा खोलो बापू। बापू, बापू ऐसा क्यों कर रहे हो बापू?
क्या बापू? अपनी जान क्यों लेना चाह रहे थे? हम अपने घर पर कब्जा होते हुए नहीं देख सकते। कब्जा? ठाकुर साहब ने कहा अगर हम 1 हफ्ते में पैसा नहीं लौटाएंगे तो हमारे खेत और घर पे कब्जा कर लेंगे। तो बताओ मैं क्या करता? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। बापू आप इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया अपनी बेटी का? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हम बात करेंगे ठाकुर साहब से। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारा हक हमसे कैसे छीन सकते हैं? बापू आप वादा करो, जब तक हम वापस नहीं आते तब तक आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। बेटा मेरी बात सुनो। सलोनी, अरे शांति, जरा हमारा हुक्का तो भिजवाना। अभी भिजवाई ठाकुर साहब। सत्तू, ठाकुर साहब के लिए हुक्का लेकर जाओ। रख दे। ठाकुर साहब, आपके जैसा घटिया और सुदखोर इंसान हमने आज तक नहीं देखा। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? आप चंद पैसों के लिए किसी के मुंह का निवाला और किसी के सर की छत कैसे छीन सकते हैं? कौन हो तुम? ठाकुर साहब, ये गंगाराम की बेटी सलोनी है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई ठाकुर साहब से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? शांति, हम बात कर रहे हैं ना। तो क्या हम अपना पैसा भूल जाएं? जो लिया है वो लौटाना तो पड़ेगा ही। ये तो तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो। हमने कब कहा कि आप पैसे भूल जाइए? हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए कर्जा उतारने के लिए। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें कर्जा चुकाने के लिए? अगली फसल तक हम वादा करते हैं कि हम आपका सारा कर्जा उतार देंगे। ठीक है, हम तुम्हें अगली फसल काटने तक का वक्त देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हम गरीबों पे दया की। चलते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रूपमती, अरे रूपमती कहाँ हो? हाँ आई। आ गई जी। आज बहुत देर कर दी आने में। क्या करूं रूपमती, वो शांति है ना, 25 तरह के सवाल पूछती है। कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो? फिर आज क्या बहाना बनाया? हमने बहाना बना दिया कि एक पुराने मित्र के बेटे की शादी है। पैक बनाऊं? हाँ। आज आपके लिए स्पेशल, रूपमती स्पेशल। छोटा क्यों पिला रही हो? आज तो आपको छोटा ही पिलाऊंगी, झेलना तो बाद में मुझे पड़ता है ना।
ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी रूपमती को देखा नहीं क्या? हीरे को जितनी बार देखा जाए उसकी चमक तो बढ़ती रहती है ना। ये झील से गहरी आंखें, ये गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होठ, ये संगे मरमर की तरह तराशा हुआ तुम्हारा बदन। दिल तो चाहता है कि आज मैं हद पार ही कर जाऊं। तो देर किस बात की है? अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? वहाँ शादी में भैया भाभी इंतजार कर रहे होंगे। अभी तक हमारा सूरज तैयार नहीं हुआ होगा, उसको तो बुलाओ। हैं? सूरज, सूरज। जी बाबूजी। जी अरे बाबूजी। सूरज बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? शादी में चलना है। नहीं बाबूजी, हम नहीं जा रहे। वो क्या है कि कल हमारी परीक्षा है तो हमें तैयारी करनी है। देखा, आखिर हमारा बेटा है। हाँ, कितना ध्यान रखता है पढ़ाई में। बेटा अव्वल नंबर से पास हो ना। आखिर तुम ठाकुर चंद्रभान सिंह के बेटे हो। जी बाबूजी। अरे सत्तू, ए सत्तू। जी मालिक। सुन, हम लोग शादी में जा रहे हैं। तुम ना सूरज का ध्यान रखना, किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी हम सवेरे तक लौटेंगे। जी मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हम सूरज भैया का पूरा ख्याल रखेंगे। इनको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। हाँ। अरे अब चलिए भी। हाँ, चलते कितना लेट हो रहा है? चलते चलिए। हैं, अच्छा चलते बेटा, अपना हैं। ध्यान रखना। भैया, आज तो हम आपको अपने रॉकेट पे बिठाकर चांद पर ले जाएंगे। सत्तू, हमको भी बस उसी पल का इंतजार है। आज तुम हमको इतना मजा देना, इतना मजा देना। अरे, क्या हुआ? लगता है शगुन का लिफाफा मैं घर पर ही भूल गया। आप भी ना। ड्राइवर, गाड़ी घर की तरफ लो। भैया, आज तो हम तुमको ऐसा पेलेंगे कि तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। सत्तू, हम भी तो वही चाहते हैं, तो देर किस बात की? अच्छा। मजा आ रहा है ना भैया? ठाकुर साहब, मैं लेकर आऊं? नहीं, तुम लोग बैठो, मैं लेकर आता हूं। सूरज! मालिक, हम ये सब नहीं करते। सूरज भैया हमसे करवाते हैं और इस बात के हमको पैसे भी देते हैं। हमको माफ कर दिए मालिक। हरामखोर। मालिक, भीमा! भीमा! जी मालिक। ले जाओ, इस कमीने को मारकर खेत में गाड़ दो। मालिक, हम ये सब गंदा काम नहीं करते। सूरज भैया हमसे करवाते थे मालिक। हमको माफ कर दीजिए मालिक। ले जाओ। मालिक, माफ कर दिए मालिक। मालिक, छोड़ दिए मालिक। हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारा सूरज ऐसा। हमारा दिल करता कि उसके टुकड़े टुकड़े करके गंगा में फेंकवा दूं। क्या कह रहे हैं आप? सूरज जैसा भी है तो हमारा ही औलाद ना। इससे अच्छा होता कि हम बे औलाद होते। अगर गांव वालों को पता चला कि हमारा बेटा, हमारा खून
नपुंसक है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी हो जाए ठकुराई, हम गांव वालों के सामने अपनी इज्जत उछलने नहीं देंगे। हमने सोच लिया कि हमें करना क्या है।